मंडी सचिव की कार्यप्रणाली से अनाज व्यापारी हो रहे हैं परेशान। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंडी सचिव के स्थानांतरण की मांग। सनावद नगर में कृषि उपज मंडी के सचिव लक्ष्मण सिंह ठाकुर द्वारा लाइसेंसधारी अनाज व्यापारियों को नियमों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई व मनमाने टैक्स से व्यापारी परेशान हो रहे हैं। व्यापारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंडी सचिव के स्थानांतरण की मांग की है। व्यापारियों ने मंडी सचिव लक्ष्मण सिंह ठाकुर की मनमानी व नियम विरुद्ध टैक्स के संबंध में अपना पक्ष रखते हुए बात कही। व्यापारियों ने बताया कि मंडी सचिव के द्वारा छोटी छोटी विषयों को लेकर नोटिस जारी किए जा रहे हैं तथा 5 साल पुरानी जानकारियां व पर्चियां मांगकर हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। गौरतलब है कि बीते दिनों मंडी कार्यालय में मंडी बोर्ड की उप संचालक प्रवीणा चौधरी, एसडीएम सत्यनारायण दर्रा व तहसीलदार को मंडी के लाइसेंसधारी अनाज व्यापारियों ने मंडी सचिव की विवादास्पद कार्यशैली से भी अधिकारियों को अवगत कराया था। मंडी सचिव के द्वारा मंडी अधिनियम के विरुद्ध व्यापारियों से 5 गुना अधिक मंडी शुल्क की वसूली की जा रही है। इसके अलावा मंडी सचिव द्वारा बड़े इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे की पर्चियों को आधार बताकर नियम विरुद्ध तरीके से व्यापारियों का क्रय विक्रय बंद कर 5 गुना अधिक मंडी शुल्क लिया जा रहा है, जिससे व्यापारी परेशान हो रहे हैं। व्यापारियों ने जल्द से जल्द मंडी सचिव के स्थानांतरण की मांग की है। इस दौरान प्रेमचंद जैन, ताराचंद चाचरिया, दुलीचंद दीवान, विकास जैन, निकेश चांडक, नीरज महेश्वरी सहित कई व्यापारी मौजूद थे। एग्रो एंड इंडस्ट्री जिनिंग इंडस्ट्री है। यहाँ पर मैं अनाज का भी काम करता हूँ, जिसमें 100-150 लोगों को रेगुलर रोजगार देता हूँ और बैंकों से फंडिंग के बगैर ये इंडस्ट्रियाँ चल नहीं सकती है। 40-50 दिन से लक्ष्मण सिंह ठाकुर के द्वारा गलत तरीके से मेरे को 5 गुना टैक्स बना दिया। जो टैक्स मेरा भरा हुआ था उसकी पूरी जानकारी देने के बाद भी वो माने नहीं और मेरी आईडी बंद कर दी। क्रय विक्रय बंद करके उन्होंने मेरे से 5 लाख रुपए 5 गुना टैक्स भरवा लिया गया और उसके बाद भी रोज नए नए नियम बताना। 5 लाख रुपए जब तक भरे नहीं, जब तक आईडी बंद रही और गलत तरीके की डिमांड करने लगे। अपन क्या चाहते हैं? उसके बाद वापस से मेरी साल भर का हिसाब मैंने दिया टैक्स पेड का, उसके बाद भी ये माने नहीं और इन्होंने 17 तारीख को मेरी आईडी बंद कर दी। पूरे साल का हिसाब 1 घंटे में इन्होंने चेक कर नहीं पा सकता कोई भी। और इन्होंने आईडी बंद होने के बाद में मैं हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से स्टे भी लाया। स्टे लाने के बाद स्टे का भी पालन इन्होंने 4 दिन बाद किया। माननीय न्यायालय का अवहेलना करी इन्होंने। उसके बाद अभी मेरे 2023 के प्रकरण में इन्होंने मेरे लाइसेंस ही सस्पेंड कर दिया, जो कि मेरे 40 साल के जीवन में आज तक मंडी कार्यालय में कभी नहीं हुआ। और मेरे द्वारा रेगुलर भुगतान किया जाता है और रोज के रोज मंडी में पूरी खरीदी की जानकारी दी जाती है। उसके बाद भी रोज नए नए कागज मांगते हैं और रोज नया नया परेशान करते हैं। सभी तरह व्यापारियों को इस तरह परेशान किया जा रहा है। सबको अलग अलग तरह की समस्या है, लेकिन कुछ न कुछ नए लोगों के विषय बना के प्रताड़ित करना, उसको गलत प्रचार करना और प्रेशर बना के अवैध वसूली करना। और नहीं तो फिर 5 गुना है। कई लोगों जब 5 गुना का सिस्टम ऐसा कि गाड़ी आपने पकड़ी है या कोई चीज़ पकड़ी है तो उसको अपने नाम से थोड़े समय में ही उसको डिसॉल्व करना रहती है, लेकिन नोटिस 5 गुना का दिया जाता है। 15 दिन 20 दिन में तोड़ी पानी हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको 5 गुना भरो या फिर कैसे भी सेटलमेंट करो। एसोसिएशन की क्या मांग है? एसोसिएशन की मांग है कि हम इनके साथ काम नहीं कर सकते। हमको सुचारू काम करने के लिए सही सेक्रेटरी चाहिए। हम इनके साथ काम नहीं कर सकते। सनावद कृषि उपज मंडी में मंडी व्यापारी एवं सचिव का विवाद लगातार बढ़ते ही जा रहा है, जहां व्यापारियों के द्वारा एक और आरोप लगाए जा रहे हैं कि मंडी प्रबंधन के द्वारा अनर्गल तरीके से बार बार नोटिस देकर अधिक टैक्स वसूला जा रहा है। व्यापारियों ने एकजुट होकर आज मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा एवं कहा है कि तत्काल इस सचिव का निलंबन किया जाए। माननीय विधायक महोदय के द्वारा 20 दिन का आश्वासन दिया गया था। अब देखना होगा कि 20 दिन के बाद मंडी सचिव का स्थानांतरण हो पाता है या नहीं। सनावद से डिजियाना के लिए नीलेश मालाकार।